तुनिशा की मौत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बड़ी खबर। तुनिशा ने शीजान की मां से फोन पर बातचीत की थी। तुनिशा की मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी बड़ी खबर। बातचीत के दौरान काफी डिप्रेस लग रही थी तुनिशा। तुनिशा ने कहा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। TV9 भारतवर्ष इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक बड़ी ऑडियो क्लिप आई है सामने। आपको यह ऑडियो क्लिप सुननी चाहिए। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज़्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज़्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। तो बहुत बड़ा ये एक ऑडियो क्लिप सामने आया है तुनिशा का, जो वो शीजान की मां से बात कर रही है। TV9 इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बहुत बड़ी ऑडियो क्लिप है। एक बड़ी खबर आपको बता, इसी से जुड़ी हुई 5 दिसंबर का बताया जा रहा है ये और बातचीत का ऑडियो। शीजान की मां को अम्मा कह रही है तुनिशा, और कह रही है कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। ये ऑडियो क्लिप एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज़्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज़्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा सबूत हो सकता है इस पूरे मामले में, बहुत बड़ा एलिमेंट हो सकता है। तुनिशा ने शीजान की मां को फोन करके ये क्यों कहा कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है अम्मा, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। तुनिशा के जो दावा करते हैं कि मैं तुनिशा का मामा हूं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुनिशा के वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से ये ऑडियो सुना देते हैं आपको। अब समझिए ये पूरा मामला क्या हो गया, ये मिस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई है। शीजान की फैमिली सामने आई, उसने आज तुनिशा की मां के आरोपों के जवाब दिए, लेकिन तुनिशा का ये ऑडियो क्या कहता है, एक बार फिर सुनिए। फिर तुनिशा के मामा होने का जो शख्स दावा करते हैं उनसे बात करेंगे, सुनिए। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज़्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। अखिलेश तिवारी के पास सीधे चलते हैं। अखिलेश, मुझे बताया गया कि आपके साथ पवन शर्मा हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा दिए हैं शीजान की फैमिली ने कि वो मामा है ही नहीं, मुंह बोले मामा है। दूसरा, आपके साथ उनके वकील भी हैं। तो अगर आपके साथ मामा होने का दावा करने वाले पवन शर्मा हैं, तो उनसे डायरेक्ट पूछिए कि ये जो शीजान की फैमिली कह रही है कि आप मामा हैं ही नहीं, और आप जो आरोप लगा रहे हैं इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने का, दरअसल वो चैनल की कॉस्ट्यूम थी, वो कोई धर्म परिवर्तन करने का दबाव नहीं था उनके ऊपर। पूछिए उनसे। जी बिल्कुल, देखिए पवन शर्मा जी, ये बताइए कि आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि आप उनके मामा है ही नहीं तुनिशा के। दूसरी बात, जैसे कि आपने लव जिहाद की बात की थी, तो ये जो हिजाब वाला मामला आया है, पूरी तरह से एक सेट पे गणपति बप्पा को बिठाया गया था और वहाँ एक आरती के दरमियान ये फ़ोटो ले गई थी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं तुनिशा का क्या हूँ ये उसकी मदर डिसाइड करेंगी कि मैं उसका मामा हूँ या चाचा हूँ। वो मुझे भाई मानती हैं तो मैं उसका मामा हुआ, उसके पापा मुझे अगर भाई मानते तो मैं उसका चाचा हुआ। तो ये शीजान की फैमिली या शीजान के लॉयर डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं उसका क्या हूँ। तो वो मेरी मुँह बोली बहन पिछले 8 साल से हैं और हमेशा रहेंगी, और अपनी बहन के लिए ही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और दूसरा, जो आपने आरोप लगाया था कि लव जिहाद वाला मामला, उस पर जो हिजाब पहनी है, तो ये हिजाब एक सेट का पूरा मामला था, उसे आप लोगों ने लव जिहाद बताया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तुनिशा आज पिछले 2 महीने से उर्दू बोलना उसने शुरू कर दिया था। उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए थे। उन लोगों के साथ ज़्यादा रहती थी। अम्मा, अप्पी, ये वर्ड आपने भी सुने होंगे। इसके अलावा तुनिशा हिजाब जो है घर पर भी लेकर आती थी, और सेट के बाद भी वो पहन कर घर आती थी, क्योंकि उसका कहना था कि उसे हिजाब पहनना अच्छा लगने लगा है।
ये बात नहीं, क्या लेकिन तुनिशा इनसे ने ये आपसे पूछिए, शेयर अखिलेश, की थी? आप तो 4 आज साल से परिवार उनके ने यह भी मैनेजर कहा नहीं कि थे। संजीव कौशल और मां सारे फाइनेंसेस उनके कंट्रोल करते थे तुनिशा के। तो ये संजीव कौशल कौन है? अखिलेश पूछिए इनसे। के लिए एडवाइस करता था, मैं ऑफिशियली कभी उनका मैनेजर पेपर पे नहीं था। पवन जी, यहाँ पर एक और आरोप लगा है कि संजीव कौशल कौन है जो पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल करते थे तुनिशा का, ये कौन है? देखिए, ये टोटली झूठ है, टोटली बेसलेस है। संजीव कौशल जी फाइनेंशियली उनकी पूरी फैमिली ने तुनिशा की मदर की हेल्प की है। कभी तुनिशा का कोई फाइनेंशियल उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। विदाउट प्रूफ वो ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, कौन मामा है कौन चाचा है, मतलब दिस इज़ नॉट द केस। तो अच्छा अखिलेश, वो डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन अखिलेश, तुनिशा का मामा है, अगर कौन आप तुनिशा इनके का कान में चाचा ईपी है। लगा तुनिशा सके की और मदर इनको वो decide सुना सकें जो ऑडियो Total तुनिशा का baseless सामने बातें आया कर रहे है, हैं लोग, केस उनको को सुनवाइए। mislead हम वो ऑडियो फिर से चलाएंगे। तुनिशा ने शीजान की और मां लव को जो जिहाद वाली कॉल बात किया जो था आपने कही, वो जरा हमने सुनवाइए कभी इनको। शुरू नहीं की। इनके कान में ईपी लगाइए, फिर हम इनका सवाल पूछना चाहते हैं उनसे जुड़ा हुआ। बयान दिया था जिसमें जो सुनने में आया था कि श्रद्धा और वो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल 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 ये ईपी लगाइए, आपको एक ऑडियो सुना रहे हैं, इस पे आपको जवाब देना है, ये लगाइए। तो तुनिशा के मामा होने का दावा करने वाले शख्स पवन शर्मा हमारे साथ हैं। पवन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं गौरव बोल रहा हूं। पवन जी, आपको ऑडियो आ रही है मेरी? हाँ जी सर, बोलिए। पवन जी देखिए, हम आपको एक ऑडियो सुनाने जा रहे हैं। ये 5 दिसंबर का ऑडियो बताया जा रहा है। हाँ ये जी, आ ऑडियो हम रही आपको है। सुनाएंगे। ये 5 दिसंबर का ऑडियो बताया जा रहा है जिसमें तुनिशा की आवाज है और उसने शीजान की मां को कॉल करके कहा है कि अम्मा मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं आपसे सब कुछ शेयर करती हूं। पहले आप ये ऑडियो सुनिए, ये टेप सुनिए, फिर मैं आपसे इस पर सवाल लूंगा। प्लीज पीसीआर वो ऑडियो चलाइए। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज़्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज़्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं पवन जी, ये तुनिशा की आवाज बताई जा रही है। तुनिशा के शीजान की मां को कॉल करके बोला कि आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, और पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊंगी। ऐसा लग रहा है कि तुनिशा बहुत परेशान थी, डिप्रेस थी, और यही बात आज शीजान की फैमिली ने भी आप लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि तुनिशा बहुत परेशान थी। जी हाँ, वो परेशान थी। जब से शीजान के साथ उसका ब्रेकअप हुआ था तब से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और ये वीडियो मुझे, ये जो भी साउंड है जो मैंने सुना, तुनिशा इतना ज़्यादा जिसमें डरी हुई है और स्ट्रेसफुल है, तो ये मुझे उसी के बात का लग रहा है। और इसमें भी आप सुन सकते हैं कि वो शीजान की मदर को अम्मा बोल रही है। तो यही चेंजेस हमने बताया कि वो टोटली पिछले 2 महीने में टोटली चेंज हो गई थी। उर्दू बोलने लगी थी, हिजाब उसका घर पे लेके आना, बांधना, और ये अम्मा अप्पी उसने कभी लाइफ में यूज़ नहीं किया। तो यही तो हम शीजान चाहते की हैं फैमिली कि कह रही है इस कि केस जब की आप हर किसी के एंगल से घर में जांच जाते होनी हैं, चाहिए। हम भी किसी के घर में जाते हैं तो उनकी मासी को मासी बोलने लगते हैं, उनके अंकल को अंकल बोलने लगते हैं। वो हमारे घर आती थी तो उसने फलक ने बोला कि मुझे आपी, और मेरी माँ को अम्मा बोलने लग गई। इसमें धर्म परिवर्तन की बात कहां से आ गई? देखिए, मैंने पहले भी कहा, तुनिशा की मदर ने भी सेम बात कही कि अभी मैंने 2 दिन पहले सोनिया सिंह का इंटरव्यू देखा, तो उसने अपने इंटरव्यू में बोला कि शीजान ने उससे वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा और अपने धर्म और दोनों के धर्मों के हिसाब से दो बार वो शादी करेंगे। तो अब तुनिशा ने अपनी मदर को बताया कि उसके ऊपर ऐसा प्रेशर है, तो वो चीज़ हमें उसके बिहेवियर में भी दिख रही थी। इसीलिए देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या हुआ उस 15 मिनट में, 20 मिनट में, जो भी हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। तुनिशा के आप पहले मैनेजर थे, और अगर तुनिशा का गला शीजान ने दबाया होता, जैसा कि शीजान की मां ने आरोप लगाया है, तो आपने वहां उसमें प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? और आपको हटा दिया गया था, कुछ कारण था, इसलिए आप पे भी आरोप लगाया उन्होंने, ये आरोप लगाया गया है। बहुत दबा के रखते थे आप तुनिशा को, ये लगा आरोप, इसलिए आपको हटा दिया गया। पहली चीज़ मैं पहले भी बता, मैंने मेरे स्टेटमेंट में भी बताया कि मैं तुनिशा की मदर से करीब 8 साल पहले मिला था। तब से वो मुझे अपना भाई मानने लगी।
मैं उनको अपनी बहन मानने लगा। इस रिश्ते से मैं उनका धर्म भाई हुआ और तुनिशा मेरी भांजी हुई। और ये डिसाइड करने वाला सिर्फ तुनिशा की मदर हैं कि कौन उसका मामा होगा और कौन उसका चाचा ठीक है। होगा।